दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे कि बैंकेक्स मंडे के दिन कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकती है। मंडे एक्सपायरी है बैंकेक्स की, तो एक्सपायरी का क्या गेम है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले बैंकेक्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहीं न कहीं 1 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम में या फिर सबसे पहले 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। ओके, सो 1 मंथ के टाइम फ्रेम में अभी भी ग्रीन कैंडल बना हुआ है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है नहीं, है ना? अभी भी ग्रीन कैंडल मार्केट के अंदर मंथली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, ठीक है? तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम अभी भी मार्केट के अंदर बुलिश ही रहेंगे। अभी थोड़ा-सा वीकली टाइम फ्रेम पे आएँगे तो थोड़ा-सा जो है नेगेटिव भी ये कैंडल है, लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग कहीं न कहीं ग्रीन में हुई है ना? सो हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पे जो है इसी कैंडल के अंदर जो है इस हफ्ते आने वाले दिनों में जो मंडे से लेके फ्राइडे का हफ्ता है, इसके अंदर इसी के अंदर ट्रेडिंग करे। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है। लेकिन अगर ये कैंडल थोड़ी-सी रेड कलर की होती, तब यहाँ पे एक जो है गिरावट का जो है यहाँ पे एक हो सकता था। यहाँ पे हम सोच सकते थे कि यहाँ पे एक जो है एक इस तरीके से रेड कैंडल बन सकती है। हालाँकि बनने को अभी भी बन सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अगर ये रेड कैंडल होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। तो ये एक चीज़ जो है मार्केट के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पे नज़र आ रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम ना ज़्यादा बहुत बुलिश है, हम ना बहुत बेयरिश है ना? बैंकेक्स के अंदर। अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, सो यस, मार्केट के अंदर क्या हुआ है, मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली जिस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, है ना? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, है ना? जिस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था उसी पॉइंट के आसपास मार्केट जो है एक बार ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद अभी ये रीटेस्ट कर रही है। अभी देखो दो चीज हो सकती है, ये या तो रीटेस्ट हो सकता है, मार्केट यहाँ पे फिर से जो है खड़ी हो सकती है और इस तरीके से जो है आने वाले दिनों में चल सकती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और अगर ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ भी आ सकती है। कितना नीचे मार्केट आ सकती है, देखिए नीचे की तरफ अगर मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पे आप एक ट्रेन लाइन बना सकते हो इस तरीके से। यू कैन ड्रॉ अ ट्रेन लाइन। तो कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स के आसपास 53,000 के आसपास जो है बैंक आने वाले दिनों में हमें आता हुआ नजर आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज है। तो ये हमने कहीं ना कहीं जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने निकाल लिया। अभी कहीं ना कहीं 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलो और समझते हैं कि कहाँ पे जो है सेलर की साइकोलॉजी क्या हो सकती है और सेलर ने क्या सोचा होगा। देखिए बहुत ही क्लियर है। कल जो है मंडे है, तो हम कहीं न कहीं ट्यूसडे, है ना? ट्यूसडे से लास्ट ट्यूसडे से ज लेके जो है हम जो है पोज़ीशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट ट्यूसडे मेरे हिसाब से जो है ये वाला दिन था, राइट? 9th अप्रैल, ये जो है ट्यूसडे का दिन था और ये मंडे का दिन था, राइट? ये था मंडे का दिन, ये था ट्यूसडे का दिन और वेडनेसडे का दिन जो है ये वाला था और थर्सडे तो छुट्टी था और फ्राइडे का दिन जो है ये वाला था। तो ये जो है ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मार्केट जो है ऊपर खुली, ऊपर खुलने के बाद बहुत तेजी से नीचे आई। इसी किसी पॉइंट के आसपास से 55,000 के आसपास के पुट को शॉर्ट किया गया, फिर यहाँ से मार्केट को बाउंस किया गया, फिर से एक बार और एक बार आई, यहाँ से ही मार्केट को बाउंस किया गया। ओके, तो 55,000 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि मार्केट उसके नीचे ट्रेडिंग कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल डेफिनेटली है ना? फिर इसके नीचे आ गई, फिर बहुत तेजी से ऊपर चलेगी, बहुत तेजी से ऊपर चलेगी और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ये एक पॉइंट 55,500 के आसपास का ये पॉइंट है, जिसके आसपास मार्केट को रेजिस्टेंस दिखा और यही से मार्केट जो है नीचे आ गई। आज गैप डाउन खुली, थोड़ा सा रीटेस्ट दिया, फिर मार्केट नीचे आ गई। 55,000 को मार्केट ने बहुत देर तक होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट के टाइम में मार्केट 55,000 को भी ब्रेक कर दिया। अभी बहुत ध्यान से समझना, जो 55,000 का पुट था वो कहीं ना कहीं 2 दिन 3 दिन पहले जो है इसको सेल किया गया था। तो अभी अगर मैं 55,000 का पुट देखूं आपके सामने, बैंक एक्स 55,000 का जो पुट है ना? 55,000 का पुट, तो 15th शायद से हमें देखना पड़ेगा, 15 देखना पड़ेगा। तो ये 55,000 का पी, यस 15 का हमें मिल गया। सो इसके अंदर देखते हैं, यस। सो इसके अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 9th अप्रैल का भी, ये देखो ये 9th जो है अप्रैल थी, इसके अंदर क्या हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे खुली बहुत ऊपर, 400-500 रुपए के आसपास जो है ये ऑप्शन खुला। यहाँ से बहुत तेजी से नीचे लेके आया गया, इसको फिर से ऊपर लेके जाके फिर से सेल किया गया, किस पॉइंट के आसपास, 400 के आसपास। जो 400 से लेके 500, ये एक जोन बन गया, जिस जोन पे जो है क्या हुआ, जिस जोन पे जो है डेफिनेटली सेलर ने जो है यहाँ पे पुट को सेल किया, फिर यहाँ से नीचे लेके आए। अभी ये कहीं न कहीं चल रहा है 200 रुपए के आसपास। तो अगर ये पुट, है ना, कल अगर 400 रुपए भी चला, ये 200 रुपए वाला पुट जो है, ये अगर 400 रुपए भी चला जाए मंडे के दिन, तो भी इसके अंदर कोई दिक्कत वाला सिनेरियो है नहीं। और ये देखोगे तो मार्केट के अंदर एक पॉइंट था 120 के आसपास, यहीं से बार-बार ये सपोर्ट ले रही थी। तो हो सकता है ये सपोर्ट मंडे के दिन भी कायम रहे और मंडे के दिन भी मार्केट अगर किसी रीज़न से फ्लैट खुल जाती है या इसके अंदर डिके हमें देखने को मिलता है, हो सकता है ये 120 रुपए के आसपास से फिर से जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखे, 100-120 रुपीज़ के आसपास से। सो ये एक एनालिसिस रहेगी, तो मतलब पी की तरफ मार्केट जा सकती है। ये हमें ऑप्शन चेन जो है, ऑप्शन चेन या फिर ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बता रही है। ओके, सो अभी ट्रेडिंग कैसे करनी है, देखिए बहुत ही सिंपल रखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है, फ्लैट खुलती है और नीचे चलने लगती है, देखिए पुट हम कब लेंगे, पुट हम तब लेंगे जब ये वाला जो प्रीमियम है, ये जब जो है 1 230
है ना? 230 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो जाए, क्योंकि यहीं से बार-बार जो है आज जो है ये इस पॉइंट को बार-बार रिस्पेक्ट कर रहा था, तो 230 के ऊपर अगर निकल जाती है तो इसके अंदर भारी तेज़ी देखने को मिल सकती है इस पुट के अंदर, 400-500 रुपए तक भी ये पुट आता हुआ नज़र आ सकता है आपको। सो कहीं न कहीं मैं जो है इस पुट के ऊपर नज़र रखूँगा, 55,000 का जो पुट है, ये अगर निकलता है तो डेफिनिटली मैं जो है पी की तरफ इंटरेस्टेड हो जाऊँगा। कॉल की तरफ का क्या सीन है, देखिए कॉल की तरफ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि 55,000 का लेवल ऑलरेडी मार्केट ने तोड़ दिया है ना? सो अगर मार्केट चलने भी लगती है, अगर ये रीटेस्ट हो और मार्केट चलने भी लगती है, तो यस एक दिन हम मार्केट को दे देंगे, है ना? मंडे का दिन दे देंगे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तू चल ले ऊपर की तरफ, कोई इशू नहीं है, हम मार्केट को छोड़ देंगे। लेकिन डेफिनेटली हम ट्यूसडे से फिर बुलिश हो जाएँगे। अगर मार्केट की क्लोजिंग ऊपर की तरफ आती है तो ट्यूसडे से हम बुलिश हो जाएँगे। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद हम तुरंत जो है यहाँ पे कॉल के बारे में नहीं सोच सकते। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। 55,000 के आस-पास खुलती है तो मैं पुट लूँगा डेफिनेटली। मार्केट अगर 55,000 के ऊपर खुलती है और 55,000 के नीचे जाती है, तब भी मैं जो है यहाँ पे पुट की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूँगा। अभी बात आती है मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है। देखिए अगर गैप डाउन खुलती है, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि नीचे की तरफ टारगेट्स क्या है। देखिए नीचे की तरफ अगर मैं टारगेट्स देखने जाऊँ तो कहीं न कहीं जो अभी रिसेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो कहीं न कहीं ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई जो है डेफिनिटली एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि 54,400 के आसपास है। ये एक जो है एनालिसिस है। दूसरी एनालिसिस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कहीं न कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, है ना? सो हेड एंड शोल्डर का जो नेक है वो ऑलरेडी टूट चुका है, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, लेट मी जस्ट ड्रॉ द लाइन। सो ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर का नेक था जहाँ जो आज ब्रेक हुआ। सो अगर ये हेड एंड शोल्डर का नेक है और हेड एंड शोल्डर यहाँ से लेके यहाँ तक इसने जो है बनाया था, राइट? यहाँ से लेके यहाँ तक इसने बनाया था। तो अगर नेकलाइन ब्रेक हो गया तो इसका जो टारगेट है आने वाले दिनों में या 1-2 दिन के अंदर, वो भी 54,400 के आसपास आ रहा है। और जब तक ये 54,400 जाएगा तब तक ये वाला जो पुट है ये भी कहीं न कहीं 400-500 रुपए तक चला जाएगा और यहीं से जो है मार्केट या तो रुक जाएगी या तो फिर से नीचे आके क्लोजिंग करेगी। तो कल का टारगेट जो है बैंक एक्स के अंदर मैक्सिमम 54,400 तक हमें नज़र आ रहा है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, मैं 54,400 के लिए पी की तरफ बैठूँगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तब मैं मार्केट को छोड़ दूँगा, क्योंकि एक तो मार्केट क्या हो रही है, टारगेट के आसपास खुल रही है, दूसरी मार्केट नेगेटिव है, तो हम तुरंत जो है यहाँ पे कॉल के बारे में नहीं सोच सकते, है ना? कि एकदम उठा लो और यहाँ पे कॉल ले लिया। तो यहाँ पे कॉल नहीं ले, हाँ, डेफिनिटली मार्केट सपोर्ट पे रहेगी, लेकिन फिर भी हम कॉल को अवॉइड करेंगे। हम कहीं न कहीं फिर मार्केट को छोड़ देंगे, है ना? एक दिन, जैसे कि मैंने बोला, एक दिन मार्केट को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, ये जो है बस जो है रिटेस्ट था, ये तो बस जो है रिटेलर्स को निकालने के लिए हम नीचे आए थे, अभी तो मार्केट ऊपर ही है, तो मार्केट को ऊपर एक दिन क्लोजिंग करना करना पड़ेगा। अगर मार्केट करती है तो हम आने वाले दिनों में बुलिश हो जाएँगे मार्केट के अंदर, लेकिन कल के दिन हम थोड़ा-सा कॉल को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल बैंक की एनालिसिस रहेगी। आई होप कि वीडियो एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। अगर आएगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।